नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लॉट वर्स में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। And then we'd write it on our cards. We'd end up handing in our cards to our clerks, and the clerks would take it to our clearinghouse. Yellow coats were designated for clerks. Other than that, all the different colors and different designs that you see down there was to make you stand out among the crowd. There were guys that had checkered jackets, red, white, and blue jackets. Anything that made you stand out in your area of the pit because you needed to be seen. You never found an ad in the paper. You know, it was all people who trusted you, found a friend of the family, got you on there because you were sharp or you had potential. आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री की बात करने वाले हैं वो किसी एक इंसान की कहानी नहीं। फ्लोर्ड 2009 में एक रिलीज हुई फिल्म है। एक पूरी जनरेशन की कहानी है, एक पूरे प्रोफेशंस की कहानी है और एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो धीरे धीरे खत्म हो गई। यह डॉक्यूमेंट्री दिखाती है जब स्टॉक मार्केट इंसानों के हाथ में था, जब ट्रेडिंग आवाज़ों, इशारों और इंस्टिंक्ट से होती थी और फिर कैसे कंप्यूटर और मशीनों ने सब कुछ छीन लिया। यह कहानी है ह्यूमन और वर्सेस मशीन्स। फ्लोर्ड ट्रेडिंग क्या था? जब हम मोबाइल से शेयर खरीदते बेचते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं ज़मीन पर होती थी। इसे कहते थे ओपन आउटक्राई सिस्टम। शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज CME और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT जैसे बड़े एक्सचेंज में सैकड़ों ट्रेडर एक ही जगह खड़े चिल्लाकर दाम बोलते, हाथों के इशारों से सौदा करते। यह सिस्टम था बहुत तेज, बहुत आक्रामक और बहुत खतरनाक। यहाँ एक सेकंड की देरी लाखों का नुकसान कर सकती थी। ये ट्रेडर कौन थे? फ्लोर्ड असली ट्रेडर्स से मिलते हैं, ज़्यादातर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई एक्स एथलीट्स नहीं, फाइटर्स नहीं, बाउंसर्स नहीं। इन लोगों के लिए फ्लोर एक नौकरी नहीं बल्कि नशा है। एक ट्रेडर कहता है फ्लोर पर जाना ऐसा था जैसे युद्ध में उतरना। यहाँ रोज पैसा बनता था, रोज पैसा उठता था, कोई स्थिरता नहीं थी, लेकिन अंडरलाइन बहुत था। फ्लोर की कल्चर बहुत ब्रूटल था। धक्का मुक्की, गालियाँ, डराना, मानसिक दबाव। कमजोर लोग पहले हफ्ते में ही बाहर हो जाते थे, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सा सम्मान था। ट्रेडर की जुबान उसकी पहचान थी। अगर आपने बोला डील डन तो वो डील पूरी करनी ही पड़ती थी। पैसा, शोहरत और पावर। कई ट्रेडर्स सालों के लाखों डॉलर कमाते थे, कुछ मिलियन तक पहुंच जाते। उनके पास महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, फास्ट लाइफ, लेकिन पैसा जितना तेजी से आता उतना ही तेजी से चला भी जाता। फ्लोर दिखाती है यह खेल दिमाग का नहीं, नसों का था। टेक्नोलॉजीज़ की एंट्री होती है। 1990 के बाद एक चुपचाप दुश्मन आया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। पहले इंसान से सौदा करता था, अब कंप्यूटर से कंप्यूटर सौदा करने लगे। मशीन सेकंडों से भी तेज, बिना इमोशंस, बिना डर। ट्रेडर्स को लगा ये टेम्पररी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। ह्यूमन वर्सेस मशीन। मशीन्स के पास ज़्यादा डेटा था, ज़्यादा स्पीड थी, इमोशंस जीरो थे। इंसानों के पास एक्सपीरियंस था, इंस्टिंक्ट थी, लेकिन स्पीड सीमित। धीरे धीरे वैल्यू मशीन्स के पास चला गया। फ्लोर खाली होने लगा। एक ट्रेडर कहता है हम डायनासोर्स बन चुके थे और हमें पता भी नहीं चला। गिरावट और बेरोजगारी। फ्लोर बंद होने लगे। ट्रेडर्स को नौकरी से निकाल दिया गया, स्किल्स बेकार हो गए। प्रॉब्लम ये थी ये लोग किसी और के काम के लिए ट्रेनिंग नहीं थे। कुछ ट्रेडर्स डिप्रेशन में चले गए, कुछ बैंकक्रप्ट हो गए, कुछ अपनी पहचान ही खो बैठे। या सिर्फ पैसा खोना नहीं, या आइडेंटिटी का अंत था। इमोशनल डैमेज हुआ। डॉक्यूमेंट्री का सबसे पावरफुल हिस्सा ट्रेडर्स बताते हैं फ्लोर उनके लिए फैमिली थी, पर्पस थी, लाइफ थी। अब वो घर बैठे हुए बेकार महसूस कर रहे थे। एक लाइन बहुत स्ट्रांग है, मशीन ने हमें सिर्फ डराया नहीं, हमें बेकार बना दिया। प्रोग्रेस की सच्चाई। फ्लोर सवाल पूछती है क्या टेक्नोलॉजी हमेशा सही होती है? क्या एफिशिएंसी इंसान से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या प्रोग्रेस में एम्पैथी की जगह है? मार्केट ज़्यादा फास्ट, चीप, एफिशिएंसी हो गया, लेकिन इंसान पीछे छूट गया। डॉक्यूमेंट्री की असली मैसेज ये है फ्लोर्ड हमें
ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी गलत है, यह कहती है टेक्नोलॉजी इंडिफरेंट होती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन बचेगा कौन गिरेगा, जो अडॉप्ट नहीं करता वो खत्म हो जाता है। एक कड़वी सच्चाई, डॉक्यूमेंट्री एक साइलेंट वार्निंग छोड़ती है। आज फ्लोर ट्रेडर्स गए, कल कौन जाएगा। जब मशीन और इंसान की लड़ाई होती तो मशीन जीतती है। मशीन हमें क्या सिखाती है? मार्केट इमोशंस नहीं समझता, प्रोग्रेस किसी के लिए नहीं रुकता, स्किल अगर अपडेट नहीं हुआ तो वो बोझ बन जाती है, जैसे टाइटन घड़ी के साथ हुआ, नोकिया फोन्स के साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात, इंसान जब खुद को अनबीटेबल समझता है तब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो कैसी लगी ये फिल्म, आशा करते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।